हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम सिंपल सा देखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप सिंपल लाइन में इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम सिंपल लाइन से कैसे खींच सकते हैं। बिल्कुल एक सीधी लाइन में आप सपोर्ट खींचना जान जाएंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन में आप रेजिस्टेंस खींचना जान जाएंगे। सिर्फ दो लाइनों में आप ट्रेडिंग की लगभग 50% चीज़ें इसी से कवर होती हैं। 50% की यूँ कहें, 100% चीज़ें इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए मस्ट हैव है। अगर आप बार बार लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग में तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग की भाषा में समझेंगे कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये आप एक कमरे में खड़े हैं, ये उसकी छत हो गई और ये उसकी फर्श हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर हैं। ठीक है, ये हो गई बॉल। ठीक है, हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने ऊपर को उछाली तो कहाँ जाकर टकराएगी? वो जाके सिंपल छत से टकराएगी। छत से टकराने के बाद वो क्या होगी? ज़मीन पर आकर गिर जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। हमने बॉल को उछाली, जाकर छत में टकराई, छत में टकराने के बाद वो ज़मीन पर आकर गिर गई। ठीक है, तो ये दो सिंपल चीज़ें हैं। तो इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहाँ पर गेंद जाकर जब हमने ऊपर को उछाला तो जो ऊपरी सिरा था हमारा, जो छत था, वो हमारा क्या कहलाया? वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाया। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को एक भाषा में और कह सकते हैं कि किसी चीज़ को ऊपर जाने से जो चीज़ें रोकती हैं, जो लाइन रोक रही है, जो चीज़ रोक रही है, उसको क्या बोल देंगे हम? रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, वहीं दूसरी जगह पर जहाँ पर आकर नीचे गिरी तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। क्या बोलेंगे हम? सिंपल सा सपोर्ट बोल देंगे, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर आकर स्थिर हुई एक समय के लिए। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट लिया तो इसीलिए हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर जो जाने के लिए रोकेगी उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जो नीचे जाने के लिए रोकेगी उसको हम सपोर्ट बोल देंगे। अब ट्रेडिंग की भाषा में समझते हैं। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग की भाषा में क्या होता है। आपने सपोर्ट देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया। ठीक है, अब हम ट्रेडिंग की भाषा में समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और एक जगह से क्या हुई? वहाँ पर से मार्केट नीचे आने लगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई? सेलिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये सेलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से लोगों ने सेल करना चालू कर दिया। ठीक है, तो जहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है, उस जोन को क्या बोल देंगे हम? वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे वहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर एक जोन के बाद मार्केट ऊपर जाने लगी। तो जो ये वाला पॉइंट होगा इसको क्या बोल देंगे हम? यहाँ से बाइंग आ रही है। ट्रेडिंग की भाषा में क्या आ रही है? यहाँ से लोग फिर से बाई करना चाह रहे हैं, बाई करने लगे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, ये ट्रेडिंग की भाषा में है। तो यहाँ से लोगों ने सेलिंग किया, जहाँ से सेलिंग करते हैं लोग, अच्छा खासा सेलिंग आती है, मार्केट नीचे आता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सपोर्ट बोल देंगे। कि यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट ली, अरे एक बार रेजिस्टेंस मिला, फिर दोबारा मिला, फिर यहाँ पर तिबारा मिला। तो ऐसे यहाँ से बार बार, दो से अधिक बार आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दो से अधिक बार वहाँ से सेलिंग आई हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। उसी तरह, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी बाइंग आई, यहाँ पे भी बाइंग आई, तो इसको हम क्या बोल दिए? इसको हम बोल दिए सपोर्ट। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा ही बहुत आपको अगर थोड़ा समझ में आएगा, इसका ध्यान देना है आपको कि अगर रेजिस्टेंस आपको ड्रा करना है तो दो बार आपको यहाँ से मिलना चाहिए कि दो बार वहाँ से मार्केट टकराई हो और नीचे आई हो। ठीक है, सपोर्ट के लिए भी सेम उसी तरह, जैसे एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया। तो हमने सिंपल सा क्या किया? हमने यहाँ से रेक्टेंगल उठाया, उसके बाद हमने एक ड्रा कर दिया। अभी के लिए अभी के लिए हम देखते हैं, जैसे हमको इस ये आगे का चार्ट हमको नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ भी चार्ट हमको इतना पता है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया है। इसके आगे हमारा कोई चार्ट अभी नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। अभी इसके आगे हमारा ये कोई चार्ट हमको नहीं दिख रहा है। मार्केट मान लो यहाँ तक पहुँची है, तो हमने ये ड्रा कर ली है 2 लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लाइन को हम अपने आप से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। इसको हम ऐसे आगे बढ़ा लिए और इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। अब हम वेट करेंगे किस चीज़ का, अब हम वेट करेंगे कि जब मार्केट मान लीजिए यहाँ से गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 2 बार हो गया, ठीक है। जब अब हम देखेंगे कि यहाँ पर तीसरी बार, देखिए यहाँ पर 1 बार हो गया, यहाँ पर 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, सपोर्ट पर बाइंग आ चुकी है, ठीक है। सपोर्ट क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग आ चुकी। तो हम वेट करेंगे कि जब तीसरी बार यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर आई, मार्केट यहाँ पर देखिए यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड कैसे बनाएंगे उसको देखना है हमको दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रेड बनाने के लिए आपको वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है कि किसी सपोर्ट पर जब किसी सपोर्ट पर कोई ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन बने, उसको क्रॉस ओवर करे, उस ये फर्स्ट कैंडल को क्रॉस करे, तो वहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं, अपना सेटअप बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल कि यहाँ पर से कैसे हम बाई कर सकते थे, यहाँ से बाइंग कैसे आएगी। तो ये हमारा ट्रेड होने वाला था, ये हमारा ट्रेड होने वाला था। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे दोस्तों, इस कैंडल के लो पर, और टारगेट हमारा कोर क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा रेजिस्टेंस तक, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा एक ट्रेड बना, किस पे बना, सपोर्ट पर, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट पर सिंपल सा एक ट्रेड बना, जिसमें आपको जिसमें आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल रहा था 25 पॉइंट का, और टारगेट था आपका 60 पॉइंट का, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है 1:2.5 का है। तो ये हमारा एक सिंपल सा ट्रेड बनता। अगर आप इस ट्रेड में जाते तो आपको लगभग 2 गुना पैसा आपको मिलता आपके रिस्क रिवार्ड पे, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा सपोर्ट पे दोस्तों ट्रेड था। बिल्कुल इसी तरह आपको रेजिस्टेंस पे भी सेलिंग करनी रहती है। यहाँ पर हमने बाइंग की, ठीक है। अब वहाँ से सेलिंग आएगी तो वो आप ये इसमें हमने कॉल के लिए बाई किया, या आप, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो, या कोई चार्ट है या कोई स्टॉक में बाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमने बाइंग की, ठीक है। सिंपल सा मैं बता दूँ, स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के चलना है दोस्तों। स्टॉप लॉस को आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं रहने देता हूँ या अपने आप। स्टॉप लॉस हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके सिस्टम पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने सपोर्ट पे बाई करना सीख लिया, कैसे बाई करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमको ध्यान देना है कि ये हमारा सेटअप हो गया, आपका टारगेट मिल गया, आपका स्टॉप लॉस मिल गया। आपको इतने में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और निकल जाना है। प्रॉफिट हो लॉस हो, इससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, तभी आप अच्छे से ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल लॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो हमारा सपोर्ट पर ट्रेड था, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसी तरह आप रेजिस्टेंस भी ड्रा कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे मार्केट काम करती है, कैसे हमको बाई और सेल करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए रेजिस्टेंस के लिए एक अपना ट्रेड देखते हैं कि कहाँ ट्रेड मिल सकता है चार्ट पर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ देखेंगे हम, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने जहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रही थी, 1 बार फॉल की, ठीक है, 2 बार फॉल की यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपने ट्रेड को यहाँ पर, ये जो हमारी लाइन थी, अभी तक हमारा यहाँ था, हमने देखा 2 बार यहाँ से फॉल की है तो हमने लाइन खींच ली, ड्रॉ कर ली, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ऊपर जाने के लिए रोक रही है, ठीक है। तो मैंने इसको आगे की ओर बढ़ाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब मार्केट यहाँ पर तीसरी बार, देखिए यहाँ पर तीसरी बार मार्केट आई, ठीक है, तीसरी बार मार्केट आई, तो अब हमको यहाँ पर
अपना ट्रेड बनाना है। ट्रेड कब बनाएंगे दोस्तों, इसका हमको ध्यान देना है। ट्रेड हम कब बनाएंगे, देखिए जब हम बाइंग कर रहे थे तो एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहे थे कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो हम बाइंग करेंगे। सेलिंग में क्या है, हम रेड कैंडल का वेट करेंगे। जब रेजिस्टेंस पर एक रेड कैंडल बनेगी और दूसरी रेड कैंडल उसको ब्रेक करेगी, तब हम अपना ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान देना है। रेड कैंडल बनना चाहिए, उसको ब्रेक करे तो हम अपना ट्रेड बनाएंगे, ट्रेड वहाँ से प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। तो सेलिंग ट्रेड बनाने के लिए हम कहाँ पर बाइंग करते, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम पुट के लिए जाते या कोई स्टॉक में सेलिंग करते, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता, स्टॉप लॉस होता हमारा यहाँ पर, और हमारा टारगेट कहाँ होता। टारगेट के लिए हम दोस्तों यहाँ से देख सकते थे कि बार बार यहाँ तक मार्केट आई है, तो यहाँ तक के लिए हम टारगेट अपना बना सकते थे। तो टारगेट हमारा ये रहता, और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, और टारगेट हमारा लगभग 90 पॉइंट का है। तो 1:5 लगभग 5 का रेशियो है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड था, आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और लगभग लगभग 100 पॉइंट का आपका टारगेट था। दोस्तों ये चीज़ें याद रखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है। और आपको ध्यान देना है कि एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या होगा, दो चीज़ें होती हैं, चाहे आप इस सपोर्ट पे बाइंग कर रहे हों या क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पे बाइंग कर रहे हों, कहीं भी अगर आप अपना ट्रेड बना रहे हैं तो दो चीज़ें, एक चीज़ें हमेशा हो सकती हैं, इसका भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनी, चाहते तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ से एक बार यहाँ पर सेलिंग आई, उसके बाद फिर ये मार्केट अपने आप को टेस्ट करने गई, ठीक ठीक उसी लेवल पर। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि आपको सिंपल सा यहाँ से ही मार्केट गिर जाएगी एक बार में। ठीक है, या एक बार गिरेगी फिर थोड़ा ऊपर आकर अपने लेवल तक आएगी फिर उसके बाद गिरेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको बिल्कुल ध्यान देना है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि मार्केट कभी कभी रिटेस्ट करती है। अगर आप रिटेस्ट के बाद जाते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, यहाँ पर ट्रेड बनाते तो आप बिल्कुल आप सोच लीजिए कि ये रिस्क फ्री ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पर रिस्क फ्री ट्रेड था, क्योंकि अगर मार्केट ने रिटेस्ट किया तो आपको हो सकता है ये कैंडल ऊपर बन जाती तो आपका स्टॉप लॉस कट जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देकर चलना है कि मार्केट रिटेस्ट भी करने आती है। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया और मार्केट रिटेस्ट करने आती तो हमारा स्टॉप लॉस काट भी सकती थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करना सेल करना आ गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रेंड लाइन पर कैसे हम, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट कैसे ड्रा कर सकते हैं तिरछी लाइन पर। ठीक है, एक तिरछी लाइन में तिरछी, ठीक है, ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं। इस पे हम कैसे ड्रा करेंगे, इस लाइन से कैसे ड्रा करेंगे, कैसे बाइंग करेंगे, अपने ट्रेड कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये देखने वाले हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ से बार बार मार्केट टकराई, एक बार दो बार यहाँ पर टकराई, तो तीसरी बार हमने यहाँ से अपना ट्रेड बनाया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आप अगर सपोर्ट को देखेंगे तो ये सपोर्ट के लिए था। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखें यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर ट्रेड करेंगे तो आप अच्छे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और साथ में आपको ट्रेंड लाइन की जो वीडियो रहेगी, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा किया जाता है उसको मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।